तो चलें आप जो है ना हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारे पास क्या है। चूँकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, लेकिन फिर भी टोटल मार्क्स जो है ना वो हमारे पास 400 ही होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर जो है ना वो 100 MCQs के ही होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ओरल मेडिसिन और पेरिडोंटोलॉजी का पेपर होता है ना, ये दोनों बच्चों 50-50 मार्क्स का पेपर होता है। यानी फाइनल में ओरल मेडिसिन में आपके पास 50 MCQs आएंगे और पेरि के पेपर में भी 50 MCQs आएंगे। और वो बहुत आसान होता है, पूरा आपके पास जो है ना 2 घंटे होते हैं, 50 MCQ तब बहुत आराम से जो है ना 1 घंटे में भी पेपर कर लेते हैं आराम से। सही है। तो ये हो गई एग्ज़ाम के बाद। अगर हम ऑस्पी की बात करें तो ऑस्पी भी ओरल मेडिसिन और पैरों की छोटी ही होती है, क्योंकि यानी ऑस्पी में वही 12 MCQs होते हैं और 4 वाइवा स्टेशन होते हैं। ठीक है। इसमें भी ओरल मेडिसिन में भी आपके पास 12 MCQs होंगे, 4 जो है ना स्टेशन होंगे। अब ओरल मेडिसिन और पेरिडोंटोलॉजी की आपकी ओपीडीज़ भी होती हैं। अगर यही बात की ओपीडीज़ इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेंटल स्टूडेंट हैं और अगर आप डेंटल स्टूडेंट हो के डेंटल ओपीडी में ही नहीं जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे। सही है। तो ओरल मेडिसिन और पैरो की जो ओपीडीज़ में आपको स्पेशली पैरो में जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, मोबिलिटी वगैरह पढ़ाई जाएगी, वो आपके ऑस्पी में आती है और आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी होती है। ठीक है। ओरल मेडिसिन में जो है आपको हिस्ट्री लेना बताएंगे कि किस तरह एक पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद जो है आपको आखिर में कुछ एग्जामिनेशन करवाएंगे टीएमजे के, लिम्फ नोड्स के। तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो पेपर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। सीडी की उसकी बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह आपकी बाकी होती हैं। ठीक है। 50 या 40 कुछ करके एमसीज होंगे और 4 वाइवा स्टेशन होंगे। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की औसपी कैसे होती है। सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की औसपी में या औसकी में एमसीक्यूज होते ही नहीं हैं। ठीक है। यानी ये वाहिद औसपीज है आपकी जिसमें आपको एमसीक्यूज के लिए कोई पेपर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर स्टेशन इंटरेक्टिव होते हैं, यानी आपने सिर्फ वाइवा देना है उस स्टेशन में। हमारे पास जनरल मेडिसिन है बच्चों, इसमें हमारे पास 6 स्टेशन होते हैं और जनरल सर्जरी में हमारे पास 10 स्टेशन होते हैं। जो जनरल मेडिसिन के हमारे पास 6 स्टेशन होते हैं ना बच्चों, इसमें से आपके जो है ना, अब मैं जो ना यहाँ पे जो चीज़ें लिखूंगी ना बच्चों, वो हमेशा याद रख लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी ना वो ऊपर लिखूंगी और नीचे जाते जाते लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। यानी जो है ना मैं इस तरह का कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करूँगी कि जो ऊपर चीज़ें लिखूंगी वो आप समझ जाना कि इंपॉर्टेंट है, नीचे नीचे लिखूंगी वो थोड़ी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपके जो 2 स्टेशन होते हैं ना वो आपके आते हैं एग्जामिनेशन के। ठीक है। यानी पेशेंट वहाँ मौजूद होगा और आपने उसके ऊपर एग्जामिनेशन करनी है। रियल पेशेंट होते हैं बच्चों, ये बात याद रख लेना कि फाइनल हॉस्पिटल में आपके ओरिजिनल पेशेंट्स रखे हुए होंगे। ठीक है। तो रियल पेशेंट में आपने एग्जामिनेशन करनी है। अब वो एग्जामिनेशन आपकी होगी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है। और आपकी जो है कार्डिक एग्जामिनेशन। उसके अलावा जो है आपके पास सारी नर्व्स एग्जामिनेशन। ठीक है। यानी नर्व्स एग्जामिनेशन, जो आपकी जितनी भी नर्व है, ऑप्थेल्मिक, ऑक्यूलोमीटर, तो ये सारी उनकी एग्जामिनेशन होती हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये आपको कहाँ सिखाई जाएंगी? आपके लेक्चर हॉल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी आपके वार्ड्स में। जो वार्ड्स आप अटेंड करेंगे ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी। इसलिए कुछ लोग वार्ड्स आते नहीं है। ठीक है। आखिर में वीडियोस देख देख के आ रहे होते हैं यूट्यूब से। तो बेहतर है कि आप अपने वार्ड में जाके चीज़ें सीखो उस वक्त, और आप जितना पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। सही है। तो इसमें से 2 एग्जामिनेशन या 3 भी हो सकते हैं कभी कभार। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 2 ही होते हैं। 2 एग्जामिनेशन में से किसी भी इन 2 की आ सकती है। लेकिन फिर वही बात बताऊँ कि ऊपर वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, नीचे वाली लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बट कोर्स में आपके यही शामिल हैं। 2 एग्जामिनेशन हो गए। बाकी जो 4 बचे हुए हैं ना बच्चों, उस 4 में से या एक में आपके पास एक्सरे मौजूद होगा। ठीक है। एक स्टेशन होगा जिसमें आपको हिस्ट्री लेनी होगी पेशेंट की। सही है। एक स्टेशन ऐसा होगा जिसमें आपको क्लिनिकल केस सामने लिखा हुआ होगा और उसके हवाले से टीचर जो है ना वो आपसे सवालात पूछेगा। ठीक है। एक स्टेशन ऐसा होगा जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, आपको वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में टीचर सवाल करेगा कि बेटा ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, और फिर उससे आपकी इंडिकेशन पूछेगा, उसके डिसएडवांटेजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो भी उसकी चीज़ है वो सारी चीज़ें पूछेगा। या तो आपके पास ईसीजी होगी, ईसीजी रखी हुई होगी सामने और वो ईसीजी के बारे में पूछ रहा होगा कि ईसीजी में आपको जो है ना वो क्या दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है ये इस 4 स्टेशन में से आपके पास आ सकती हैं। अब ये एक्सरे जो है ना बच्चों, ये एक्सरे आपका, खैर इसका लेक्चर तो होगा, लेकिन ये एक्सरे आपको ज़्यादा अच्छे कब पढ़ाएंगे? जब आपका पल्मों का वार्ड होगा।
ठीक है, क्योंकि एक्सरे ज़्यादातर जो है वो आपके पास लंग्स के होंगे या आपके पास एब्डोमेन के होंगे, लेकिन मेडिसिन में सिर्फ लंग्स के होते हैं, एब्डोमेन का सर्जरी में आएगा। तो ये एक्सरे लंग्स के आपको कहाँ पढ़ाए जाएंगे, पल्मों के वार्ड में पढ़ाए जाएंगे। जनरल मेडिसिन में हिस्ट्री कैसे लेते हैं पेशेंट की, वो आपको जनरल मेडिसिन के वार्ड में ही सिखाई जाएगी, इसलिए जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी का वार्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। दूसरी ये क्लिनिकल केसेस, ये तो जब आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि जो क्लिनिकल केस लिखा हुआ है वही आपको जो है ना वो डिस्कस करना होगा टीचर के साथ। दूसरा उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आपके टीचर्स आपको दिखा देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यूजेस आपके पास लिखे हुए होते हैं, वो आपको याद करने होते हैं। उसमें से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ईसीजी। ईसीजी जो है वो बच्चों हमारे कोर्स में है, लेकिन पिछले 2 सालों से नहीं आ रही ईसीजी, लेकिन फिर भी ये ईसीजी आपको कहाँ सिखाई जाएगी, जब आप कार्डियो के वार्ड में जाएंगे, ठीक है। वरना ईसीजी आपके जो है ना जनरल मेडिसिन में जो कार्डियोलॉजी का जब आप यूनिट पढ़े होंगे तब भी आपका जो इसका लेक्चर होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से भी ईसीजी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई जनरल मेडिसिन की ऑस्पी। अब हम आ जाते हैं जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में बच्चों आपकी 3 या 2 स्टेशन किस किस के होंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमेन एग्जामिनेशन या नेक का एग्जामिनेशन, सही है। उसके अलावा 3 स्टेशन हो गए। एक स्टेशन होगा बच्चों जिसमें आपके पास एक्सरे रखा हुआ होगा। अब यहाँ पे एक्सरे आपके पास लंग का भी हो सकता है, बोन का, ओ सॉरी, हाँ सही सही सॉरी, बोन का भी होगा या एब्डोमेन का होगा, सही है। एक स्टेशन होगा जिसमें आपको हिस्ट्री लेनी होगी, ठीक है, और हिस्ट्री के जो बाद वाला स्टेशन होगा ना बच्चों, उसमें आपको उसकी डायग्नोसिस और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो दूसरे टीचर से मतलब डिस्कस करनी होगी। यानी पहले स्टेशन पे आपने जो है ना वो हिस्ट्री ली, अगले स्टेशन पे आप जब जाएंगे तो आगे वाला टीचर पूछेगा कि पीछे वाले स्टेशन में जो आपने हिस्ट्री ली उसकी डायग्नोसिस क्या है, सही है। एक स्टेशन होगा आपके पास इंस्ट्रूमेंट का। सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट भी दिखाते जाते हैं, याद रखना बच्चों, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट और जनरल मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना। एक स्टेशन आपका सूचर का आएगा, ठीक है। ये सूचर्स वगैरह भी जो है ना, ये अभी मैं आपको बुक्स बताऊंगी, ये उस सब चीज़ें उन बुक्स में मौजूद है और आपको वो एज इट इज़ याद करके जाके वहाँ पे जो है ना वो सुनानी है, ठीक है। एक स्टेशन आपका सूचर का आ गया। एक स्टेशन में ना आपकी क्लिनिकल पिक्चर मौजूद होगी, क्लिनिकल पिक्चर होगी सामने, और उससे जो है ना आपको देख के नीचे सवालात होंगे। अब वो आपको पता है बच्चों इसमें जो है ना, अच्छा, अब इसमें फ़र्क ये होता है कि जो इसमें ये वाली जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट, सूचर, क्लिनिकल पिक्चर और एक्सरे, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। ये इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, जनरल मेडिसिन में तो इंटरेक्टिव होते हैं लेकिन लिखने होते हैं, और लिखने के लिए आपको पेपर वो खुद ही देते हैं, सामने पेपर पढ़ा होगा और क्वेश्चन मौजूद होंगे, तो आपने जो है ना बस उस क्वेश्चन में जो है ना वो फ़ौरन उस पेपर में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको जो है आपके टीचर्स भी गाइड कर देंगे अच्छे से, और मेरे ख्याल से एक ऑस्पी भी लेंगे अगर टेस्ट, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो ये हमारे पास, और एक जो हमारे पास आखिरी स्टेशन होता है बच्चों जो लाजमी आता है, वो आता है काउंसलिंग का, ठीक है। अब काउंसलिंग ये क्या होती है, ये आपको आपकी जनरल सर्जरी के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग बच्चों बेसिकली ये होती है कि जब भी कोई पेशेंट आया है, उसका कोई ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, तो आपने उसको बारे में काउंसल करना है कि आपका क्या ट्रीटमेंट होने जा रहा है, उसमें क्या क्या होगा, आपको मतलब एक तरीके से पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है आपने। ये सारी चीज़ें तो आपको आपके जनरल सर्जरी के टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास 3, तो ये टोटल आपके पास 10 स्टेशन होते हैं जनरल सर्जरी के। अब बात आ जाती है कि इनकी कौन सी बुक्स है बच्चों, तो ये आपको जो है ना वो लाजमी ख़रीदनी है और लाजमी लेनी है। ये है हमारे पास जनरल मेडिसिन की क्लिनिकल बुक, बेड साइड मेडिसिन, इसी से आपने पढ़ना है जनरल मेडिसिन की। इसमें हर कुछ मौजूद है, एग्जामिनेशन भी मौजूद है। इसमें जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं ना आपके, मैं आपको एक तरीके से दिखा देती हूँ, जैसे ये करके, इतना जो भी बॉक्सेस बने हुए हैं ना बच्चों, वो आपने लाजमी पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन करने के बाद अमूमन जब टीचर सवाल पूछ रहे होते हैं तो वो इन्हीं बॉक्सेस में से होते हैं, ठीक है, कि उसके कॉजेज़ बता दें, ठीक है। तो ये बुक आपने लाजमी लेनी और अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और ये है हमारे पास जनरल सर्जरी की क्लिनिकल बुक जाहिद महमूद, ठीक है। हो सकता है कि कवर आपका डिफरेंट हो, मेरा शायद पुराना एडिशन है तो मेरा कवर जो है ना वो डिफरेंट है। आप डिफरेंट कवर्स में भी मिल रही है बुक, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आखिर में अगर आप देखें तो यहाँ पे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो मौजूद है, तो यहाँ से आपने इंस्ट्रूमेंट करने हैं, ठीक है। सूचर्स वगैरह भी इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा ऑर्थो, बोन, एब्डोमेन के एक्सरेज भी इसमें मौजूद हैं। अगर आप वार्ड में जा किसी भी वजह से नहीं जाके कर पाते तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन इसमें से है, नेक की एग्जामिनेशन और एब्डोमेन एग्जामिनेशन, क्योंकि वैसे तो
सेम ही होती हैं, बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी के एग्जामिनेशन का। जनरल सर्जरी की जितनी भी एग्जामिनेशन है वो आपको जनरल सर्जरी के वार्ड में लाजमी करवाई जाएंगी। जनरल मेडिसिन की जितनी एग्जामिनेशन है वो आपको मेडिसिन के वार्ड में लाजमी करवाई जाएंगी। इसलिए अगर और कोई आपने वार्ड स्किप करना है तो कर देना, लेकिन ये 2 वार्ड्स लाजमी अटेंड करना, अच्छे से अटेंड करना। और जितना आप कोशिश करो कि ख़ुद पेशेंट पे परफॉर्म करो, उतनी ही आपकी स्किल्स अच्छी होंगी और उतने ही जो है ना आपको मतलब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। बट आपको एक दफ़ा अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ मैं पेशेंट के ऊपर कोई एग्जामिनेशन कर सकती हूँ, ठीक है। और ये है आपके लिए वीडियो, होपफुली कि ये हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।